हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 6 है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इसमें आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को देखने वाले हैं, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया 100% इस बात की हम भी गारंटी लेते हैं कि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कोई भाई दो राय नहीं है, क्योंकि जितने भी नेमिंग रिएक्शन है सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी पेन साथ में होना चाहिए भैया, सारे नेमिंग रिएक्शन को आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं बबुआ। जो पहली रिएक्शन है, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? उच्च अभिक्रिया को। इसमें बच्चों बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जिसमें उच्च अभिक्रिया, उच्च फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, इस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, सारी रिएक्शन को अपन बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले भैया उच्च अभिक्रिया। देखिए उच्च अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु क्या करते हैं, सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, तो एल्केन प्राप्त होता है। यानी यहां से बात कर लें, हाइड्रोकार्बन का एक सदस्य प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही उच्च अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। हमने क्या बताया कि जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ही उच्च अभिक्रिया कहलाती है। चलिए रिएक्शन को अपन बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। तो भैया एल्किल हाइलाइड के दो अणु ले लेना है बच्चों। जैसे यहां पे हमने एक CH3Cl, एक हो गया मेथिल क्लोराइड, जो कि क्या है, एक हेलो एल्केन है या एल्किल हाइलाइड हम कह लें। और अपन एक और ले लेते हैं CH3Cl। तो एल्किल हाइलाइड के कितने अणु हो गए? दो अणु हो गए। इसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है बच्चों? तो सोडियम धातु के साथ। और किसकी उपस्थिति में? तो भैया किसकी उपस्थिति में प्यारे बच्चों? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अब जब इनकी क्रिया कराई जाती है, क्या बनेगा? एक हाइड्रोकार्बन का सदस्य बनेगा, यानी एल्केन। ठीक है, यहां पे एल्केन बनेगा। तो अपन CH3 यहां से उठाइए, CH3 यहां से, तो क्या बन जाएगा? CH3 और उसके बाद CH3। तो यहां से ध्यान देना, CH3 यहां से निकला, CH3 यहां से। अब यहां Na है और इधर Cl है, तो ये क्या बन गया भैया? ये बन गया NaCl। ठीक है, ये बन गया NaCl। अगर आप देखें तो ये इक्वेशन जो है भैया बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर दो क्लोरीन है, यहां पर बात कर ले एक ही क्लोरीन है, तो इसके लिए अपने को यहां दो लगाना पड़ेगा भैया। अब जाकर बराबर ही हुई भैया। लेकिन यहां पर सोडियम एक है, जबकि यहां पे दो है, तो अपन यहां पर भी दो लगा देंगे और ये आपका हो जाता है उच्च अभिक्रिया। क्या हो जाता है भैया? ये हो जाएगा उच्च अभिक्रिया। नाम क्या हो जाएगा अगर देखें तो भैया यहां पे दो कार्बन है, दो पे क्या, पहले पे एक होता तो मेथ, दो होता है एथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक है भैया, ये क्या हो जाएगा? एथेन। मतलब ये लिखा क्या चीज है? ये यही तो लिखा है ना, C2H6 ही तो लिखा है। ये क्या हो गया? एथेन। और बाकी यहां पर भाई इसका भी नाम ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या हुआ? मेथिल क्लोराइड। तो हमने भैया क्या बताया कि जब हमने दो अणु ले लिया एल्किल हाइलाइड का, सोडियम से क्रिया कराया, तो एथेन बनेगा और साथ में साल्ट यानी लवण बन जाएगा। तो ये रही आपकी उच्च अभिक्रिया। हो गया। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन को। चलिए अब हम देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया को। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है? फिटिंग अभिक्रिया में शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हाइलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं भैया, तब जाकर के बनता है डाई फेनिल। क्या बनता है? डाईफेनिल।
तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है फिटिंग अभिक्रिया। बहुत सिंपल से रिएक्शन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर देखिए, लगातार पूछा गया है, ठीक है ना। इसलिए भैया ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन हो जाता है आपके एग्जाम के नजरिए से। चलिए देखते हैं, हमने क्या बताया कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में अब की बार एरिल हाइलाइड यानी एरोमेटिक वाला होगा। अब की बार एरिल हाइलाइड के 2 अणु ले लेते हैं। जैसे यहां पे भैया हम मान लेते हैं हमने 2 अणु ले लिया एरिल हाइलाइड का, तो जैसे Cl क्लोरोबेंजीन जो कि क्या है, एक आपका हैलो एरिन है। क्या है, एक हैलो एरिन। तो हमने क्या किया, एरिल हाइलाइड के 2 अणु ले लिया। जब एरिल हाइलाइड के 2 अणु ले लेते हैं और इसकी क्रिया किसके साथ करा दी जाए, सोडियम के साथ करा दी जाए। किसकी उपस्थिति में, तो बात कर ले भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है क्या चीज, डाईफेनिल। यानी यहां पे 2 अगर ध्यान दे भैया तो ये बनाएगा डाईफेनिल, ये आपका बना देता है डाईफेनिल, डाईफेनिल बन जाएगा। अब क्या बचा हुआ है, एक Na है, यहां पे Cl है। प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, NaCl बन गया। बट अगर देखें तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। समीकरण संतुलित नहीं है उसके लिए, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो इसके लिए अपने को 2 लगाना पड़ेगा। इधर आ जाए तो भैया आप 2 सोडियम हो गया तो 2 यहां भी लगाना पड़ जाएगा। अब जाकर के आपकी भाई आपका समीकरण संतुलित हो जाता है। ये क्या है, तो ये है डाईफेनिल, ठीक है भैया, 2 बार है इसलिए डाई और उसके बाद ये फेनिल है, तो डाईफेनिल हो गया। ठीक, अब यहां पे ये क्या है, तो नाम इसका अगर लिखना चाहें तो ये क्लोरोबेंजीन है। तो एक हैलो एरिन ही, या फिर हम कह लें एरिल हाइलाइड इसको। तो जब एरिल हाइलाइड के अपन 2 अणु ले लेते हैं और उसकी क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, डाईफेनिल बन जाता है। इस अभिक्रिया को ही कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से इसको देख लीजिए। हो गया ना। अब हम आगे देखते हैं भैया अगली रिएक्शन क्या है। अगली अभिक्रिया बात करें तो अब हम देखेंगे उर्ज फिटिंग अभिक्रिया। उर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ध्यान देना बच्चों, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक अणु एल्किल हाइलाइड का और एक अणु एरिल हाइलाइड का सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, तब जाकर के आपका टालुइन बनता है या एल्किल एरिन बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं उर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, क्या बताया कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु एल्किल हाइलाइड तथा एक अणु एरिल हाइलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्किल एरिन, जिसको टालुइन कहा जाता है, बनता है। इस अभिक्रिया को ही उर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक अणु एल्किल हाइलाइड का ले लेते हैं। तो जैसे यहां CH3Cl मेथिल क्लोराइड जो कि एक एल्किल हाइलाइड है, एक अणु एल्किल हाइलाइड का ले लिया और दूसरा भैया एक अणु किसका ले लेते हैं, तो दूसरा एक अणु ले लेते हैं एरिल हाइलाइड का। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है जो कि एक एरिल हाइलाइड या हम बात कर लें हैलो एरिन। इसको क्या करते हैं, अब की बार भैया इसमें क्या होता है, सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में, तो प्यारे बच्चों शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तो एल्किल एरिन, दोनों मिला जुला। ठीक है, दोनों मिला जुला यानी एल्किल और एरिन दोनों मिक्स हो जाएगा, तो जिसको टालुइन कहते हैं भैया। तो ये तो आपका बेंजीन वाला स्ट्रक्चर हुआ। यहां से CH3 निकालकर ऐड कर देंगे CH3 और साथ में भैया यहां पे जब Na है और यहां Cl है तो ये बन जाएगा NaCl। लेकिन संतुलित नहीं है, इसके लिए क्या करना होगा, यहां पे 2 लगाना होगा क्योंकि यहां 2 क्लोरीन है। अब 2 सोडियम हो गया, इसके लिए यहां पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब जाकर के ये आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। ये आपका क्या है, तो ये है टालुइन
ये टॉलुइन हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपका एक क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन जो कि एक हैलो एरीन है या एरिल हाइलाइड कह सकते हैं, और ये आपका मेथिल क्लोराइड है जो कि एक एल्किल हाइलाइड है, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। बहुत मजेदार और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। हमारी अगली अभिक्रिया है हुंसडीकर अभिक्रिया। तो हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है, यह रिएक्शन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। काफी ज्यादा यह भी पूछा जाता है बच्चों कि हुंसडीकर अभिक्रिया क्या है, तो इसको भी अपन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन बोलेंगे। देखिए हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होता है, CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्या बताया गया ध्यान से समझिए। क्या करते हैं, जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को, ठीक है, यानी ये यूं कह सकते हैं एक मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट, ठीक है। तो यहां पे जैसे हम कोई भी एक ले लें C2H5COOAg, तो भैया ये वसीय अम्ल का सिल्वर लवण है एक। अब इसकी क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से करा दीजिए, जैसे अपन क्या लेते हैं Br2, तो भैया ब्रोमीन से करा दिया, ब्रोमीन से करा दिया किसकी उपस्थिति में, तो भैया CCl4 की उपस्थिति में। क्या करते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड। भैया ध्यान देना, अगर यहां पे ब्रोमीन लोगे तो एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, क्लोरीन लोगे एल्किल क्लोराइड बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 यहां से उठाइए, ये C2H5, उसके बाद यहां का Br ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या बचा बच्चों, यहां पे अगर आप ध्यान दें COO है तो बोले तो ये CO2 हो जाएगा, और साथ में प्यारे बच्चों यहां Ag है और एक Br बचा है, तो ये हो जाएगा AgBr। क्या हो जाएगा, AgBr। यही रिएक्शन क्या कहलाती है, हुंसडीकर रिएक्शन। क्या होता है भैया, हुंसडीकर अभिक्रिया। नाम क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड। Cl लेते तो एथिल क्लोराइड हो जाता। ये क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, ठीक है। जब ब्रोमीन से क्रिया कराए तो एथिल ब्रोमाइड बन जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया आपके एग्जाम के नजरिए से। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी इस चैप्टर में, यानी हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर में, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितने भी नेमिंग रिएक्शन होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये अक्सर 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 1 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन दे देगा और 5 नंबर में पूछेगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्या होता है, बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराई जाती है तो टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या बताया गया कि भाई निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कराना है, तो ले लेते हैं अपन सबसे पहले बेंजीन। हमने ले लिया बेंजीन, बेंजीन की क्रिया किसके साथ, CH3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ करा दिया। किसकी उपस्थिति में, तो भैया निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड,
की उपस्थिति में भैया क्या है, बेंजीन की क्रिया जब मेथिल क्लोराइड से कराई जाती है तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, क्या बनता है, टालुइन बनता है। ठीक है, टालुइन कब बनेगा, जब बेंजीन के साथ अपन ऐड कर देंगे CH3, टालुइन बन गया। बाकी क्या बचा, क्योंकि यहां का हाइड्रोजन निकला इसके स्थान पे, भैया यहां का हाइड्रोजन निकला, CH3 ऐड कर दिया, अब यहां का एक हाइड्रोजन निकला हुआ है और एक Cl है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। और यही रिएक्शन आपकी क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या होता है भैया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये क्या बन गया, टालुइन। क्या बन गया भैया, टालुइन। ये क्या है, बेंजीन, ये बेंजीन है और ये रहा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन आपकी हो जाती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, हो गया ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। अब हम देखेंगे गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है, बहुत मजेदार रिएक्शन ये भी है प्यारे बच्चों। गाटरमान अभिक्रिया क्या है कि कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। बहुत लाजवाब ये रिएक्शन है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है कि कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, ठीक, ताम्र चूर्ण जिसको कहा जाता है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये रहा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी क्रिया किसके साथ करा देंगे अपन, HCl के साथ, और किसकी उपस्थिति में भैया, तो यहां पर ध्यान देना उपस्थिति होती है Cu चूर्ण की। ठीक है, या फिर कहीं कहीं इसको ऐसे लिख दिया जाता है Cu यहां पे और HCl, यानी ये HCl इसके साथ में ऐड कर देते हैं, तो यहां पे इसके लिए घबराना नहीं है भैया आपको। ठीक है, तो यहां पे ये जो रिएक्शन है क्या बन जाएगा, ये बनेगा क्या चीज, क्लोरोबेंजीन। मतलब ध्यान देना, यहां से N2 निकाल दीजिए, N2 निकाल दीजिए प्यारे बच्चों, N2 निकाल दीजिए, यहां पे क्या है Cl और ये बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब एक चीज ध्यान देना, यहां N2 निकाल दिया आपने तो N2 ये बाहर हो जाएगा, हीट करने पर N2 बाहर हो जाएगा। अब ध्यान देना भैया, ये वाला जो, क्योंकि ये Cl ऐड हो गया और ये वाला H इसके साथ Cl जब जुड़ेगा तो भी ये HCl ही बनाएगा, और यही रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है, गाटरमान अभिक्रिया या गाटरमान भैया रिएक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये क्या था, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका गाटरमान अभिक्रिया। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी देख लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।